नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रयागराज की यात्रा के बारे में बताएंगे। प्रयागराज कैसे जाएं, कब जाएं, कहां ठहरें, क्या क्या देखें और कितना खर्चा आएगा, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। संगम स्थल, कुंभ मेले और माघ मेले के बारे में भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज भारत का एक प्रमुख तीर्थ नगर जो उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग पवित्रम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ और 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयाग को संगम नगरी और कुंभ नगरी के नामों से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्रय और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं है और वे यहाँ वेणी माधव रूप में विराजमान है। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान है, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। कुंभ मेला और माघ मेला यहाँ के 2 बड़े सांस्कृतिक मेले हैं। कुंभ मेला तो हर 12वें साल लगता है और माघ मेला हर वर्ष जनवरी फरवरी के महीने में आयोजित होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि प्रयागराज कैसे पहुंचे। आप देश के किसी भी शहर से किसी भी साधन से प्रयागराज आसानी से पहुंच सकते हैं। यह शहर वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा परिवहन के सभी प्रमुख साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह लगभग 200 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से प्रयागराज पहुंचना सुविधाजनक है। आप उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC द्वारा संचालित बस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और झांसी सहित भारत के अन्य प्रमुख शहरों से यहां बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। आप टैक्सी या अपने निजी वाहन से भी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज दिल्ली कोलकाता मार्ग के बीच में स्थित है। नेशनल हाईवे 96 नेशनल हाईवे 28 से फैजाबाद से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 24B लखनऊ से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 76 झांसी बांदा से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 76E मिर्जापुर जिले से जोड़ता है और नेशनल हाईवे 27B यहीं होकर निकलता है। प्रयागराज से कुछ महत्वपूर्ण शहरों की दूरी इस प्रकार है। अयोध्या 167 किलोमीटर, दिल्ली 721 किलोमीटर, कोलकाता 806 किलोमीटर, जयपुर 764 किलोमीटर, झांसी 417 किलोमीटर, लखनऊ 200 किलोमीटर, वाराणसी 121 किलोमीटर और कानपुर 200 किलोमीटर। रेल मार्ग। यदि आपको रेल मार्ग से यहाँ पहुँचना है तो हम बता दें कि प्रयागराज उत्तर मध्य जोन का मुख्यालय है। यहाँ पर 11 रेलवे स्टेशन है जो इस प्रकार है: प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, प्रयाग रेलवे स्टेशन, नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन, दारागंज रेलवे स्टेशन, सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन, ब्रह्मरौली रेलवे स्टेशन, फाफामऊर जंक्शन रेलवे स्टेशन तथा झूंसी रेलवे स्टेशन। आगरा, बरेली, कोलकाता, दिल्ली, अलीगढ़, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी, हैदराबाद, पुणे, कानपुर, लखनऊ और जयपुर सहित देश के सभी प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप प्रयागराज में टैक्सी या किसी अन्य सार्वजनिक परिवहन सुविधा से अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। वायु मार्ग। यदि आप वायु मार्ग से प्रयागराज जाना चाहते हैं तब भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बमरोली एयरपोर्ट है, जहां से लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों से सीधी फ्लाइट है। पर्यटक हवाई अड्डे से नियमित टैक्सी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और प्रयागराज में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज से महज 121 किलोमीटर की दूरी पर
वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है और दूसरा लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। आप वहां से भी बाई ट्रेन या बाई रोड यहां आ सकते हैं। प्रयागराज में कहां ठहरें? वैसे देखा जाए तो प्रयागराज आप एक दिन में भी घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी रुकने के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यदि किसी की ट्रेन दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंचती है तब तो वो एक दिन में नहीं घूम पाएगा, उसे रूम लेना ही पड़ेगा। तीर्थराज प्रयाग एक बड़ा शहर है जो सभी तरह के होटलों से भरा पड़ा है, लेकिन एक बात का ध्यान दें, प्रयागराज के अधिकतम होटल आपको प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास ही मिलेंगे। यहाँ आपको सस्ते महंगे हर प्रकार के होटल मिल जाएंगे। यदि आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो प्रयागराज में कई धर्मशालाएं भी हैं। आप अपने बजट के अनुसार कोई होटल, लॉज, धर्मशाला या विश्रांति गृह देखकर बुक कर सकते हैं। प्रयागराज की कुछ प्रमुख धर्मशालाएं और विश्रांति गृह इस प्रकार है। इसी तरह कुछ प्रमुख होटल्स एवं टूरिस्ट बंगला इस प्रकार है। अब अगर बात खाने पीने की हो तो यहाँ पर आपको तरह तरह के स्ट्रीट फूड और भोजन आदि खाने को मिलेंगे। इलाहाबाद में लस्सी, चाट, कचौरी और हलवा काफ़ी फेमस है। यहाँ की प्रसिद्ध हरी नमकीन वाले की दुकान के समोसे फेमस है। चटपटे भोजन में बिरयानी और कबाब अधिक फेमस है। वहीं मीठे में बात करें तो जलेबी और पेड़ा है। आप हीरा हलवाई की प्रसिद्ध गरी की बर्फ का भी जायका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागस्य प्रवेशाद्वे पापम नश्यतिरु तत्क्षणात्। प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा द्वारा इसे तीर्थराज अथवा तीर्थ स्थलों का राजा कहा गया है, जिन्होंने 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर प्राकृष्ट यज्ञ संपन्न किया था। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों, वेदों और रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्यों और पुराणों में भी इस स्थान को प्रयाग कहे जाने के साक्ष्य मिलते हैं। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यह महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली थी। वर्तमान झूसी क्षेत्र, जो कि संगम के बहुत करीब है, चंद्रवंशी राजा पुरुष का राज्य था। पास का कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासन के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। 643 ईस्वी में चीनी यात्री वानसांग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग में निवास किया जाता था, जो इस जगह को अति पवित्र मानते थे। यह शहर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र बिंदु था। प्रयागराज में ही महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त करने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। यह भारत का सबसे जीवंत राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। कुंभ मेला। प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेले का आयोजन भी संगम पर ही होता है। भारत में महाकुंभ धार्मिक स्तर पर बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। महीने भर चलने वाले इस आयोजन में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए टेंट लगाकर एक छोटी सी नगरी अलग से बसाई जाती है। यहाँ सुख सुविधा की सारी चीजें जुटाई जाती है। पिछला महाकुंभ 2013 में पड़ा था, तो अगला कुंभ 2025 में होगा। कुंभ और अर्ध कुंभ पर संगम मानो जीवंत हो उठता है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसकी रौनक बढ़ाते हैं।
माघ मेला। प्रयाग का माघ मेला भी विश्व का सबसे बड़ा मेला है। यह मेला प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। जनवरी में मकर संक्रांति को आरंभ होकर फरवरी में महाशिवरात्रि को समाप्त होता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जन इस मेले में भाग लेने आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। ये मेला कुंभ मेले से छोटा होता है। त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के मिलने से बना है तीर्थराज प्रयाग। यहाँ आपको गंगा जी का जल और यमुना जी का जल दो अलग अलग रंगों में दिखाई देगा। आप स्पष्ट रूप से बीच संगम में दो रंग का पानी देख सकते हैं, जबकि कहा जाता है कि सरस्वती जी यहाँ गुप्त है। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम नाव पर बैठे बैठे त्रिवेणी संगम के दर्शन करते हैं। अच्छा, यदि आप संगम में स्नान करना चाहते हैं तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए एक नाव में बैठकर जाना होगा और किराया होगा करीब 30 से 50 रुपए। संगम स्थल पर दो नावों के बीच में एक तख्त डालकर प्लेटफार्म से बनाए गए हैं, जहां आप स्नान कर सकते हैं। आप इत्मीनान से तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर स्नान करें। चाहें तो नारियल फूल भी चढ़ा सकते हैं। आपको ये सामग्री वही नाव पे ही मिल जाएगी। फिर आप अपनी नौका में बैठ के संगम को निहारते हुए वापस नदी तट पर लौट आइए। प्रयागराज में दर्शनीय स्थल। प्रयागराज में घूमने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करके आसपास स्थित मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। ऐतिहासिक पर्यटन की भी यहाँ झलक दिखाई देती है। यदि आप स्थानीय वाहन के माध्यम से प्रयागराज में घूमना चाहते हैं तो आप वहाँ के ई रिक्शा, टेम्पो, टैक्सी या फिर सरकारी बसों के माध्यम से सभी पर्यटन स्थलों पर आसानी से घूम सकते हैं। प्रयागराज में आप घूमने की शुरुआत गंगा यमुना सरस्वती संगम से करें। पहले संगम में स्नान करें, फिर संगम के समीप ही किला देखने जाएं। यहाँ अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर और अशोक स्तंभ देखें। फिर बाहर आकर लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन करें। इसके बाद यदि समय है तो संगम के आसपास कई मंदिर हैं, आप उन्हें देखें। अब आप आनंद भवन, स्वराज भवन तथा जवाहर तारामंडल, जो कि एक ही इमारत में हैं, उन्हें देख लें। इसके बाद समीप में ही बने माधव मंदिर, भारद्वाज आश्रम और पार्क में भी हो आएं। इसके बाद आप आजाद पार्क जाएं। पार्क में जिस जगह श्री चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, वहां उनकी प्रतिमा लगी हुई है। यहीं पर आप इलाहाबाद म्यूजियम और पब्लिक लाइब्रेरी भी देख लें। फिर आप मिंटो पार्क, सरस्वती घाट और मनकामेश्वर मंदिर देखें। तीनों स्थल पास में ही है। खुसरोबाग, सेंट कैथेड्रल चर्च, हनुमान निकेतन मंदिर, ये तीनों दर्शनीय स्थल भी रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ही है। इन्हें भी देख आएं। प्रयाग घाट जंक्शन के पास आपको अलोपी देवी मंदिर, नाग वासुकी मंदिर और शंकर विमान मंडपम मिल जाएंगे। नया यमुना ब्रिज भी एक बेहद खूबसूरत ब्रिज है, जो प्रयागराज की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। चूसी क्षेत्र में उल्टा किला और यमुना नदी के किनारे इस्कॉन मंदिर है। इन्हें भी आप देख आएं। यदि आपके पास समय बहुत ही कम है तो सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम को महत्व दें। संगम के पास ही आपको कई दर्शनीय पर्यटन स्थल मिल जाएंगे। प्रयागराज में घूमने का खर्चा। प्रयागराज घूमने के लिए खर्चे की बात करें तो आपके पास कम से कम 5-7 हज़ार रुपये तो होना ही चाहिए। सभी जगह घूमने में आपको 2 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे। आपके खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, घूमने का खर्चा आदि पर आपका बजट निर्भर करेगा। यदि आप धर्मशाला में रुकते हैं तो आपको कम पैसा खर्च करना होगा, और अच्छे होटल में रुकते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा पैसा लगेगा। प्रयागराज कब जाएं? वैसे तो प्रयागराज साल भर में कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में यानी अक्टूबर से मार्च के दौरान यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय है। तो आप बनाइए प्रोग्राम और आप भी प्रयागराज की तीर्थ यात्रा कर आइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमें सजेस्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।